आप ये देखो, अगर न्यूट्रॉन का मास m मान लें, हाँ एक मिनट सुनो तो, अरे मेरी बात सुनो भैया, अगर मैं न्यूट्रॉन का मास m मान लूं, भैया न्यूट्रॉन का मास m मान लूं, तो इसका मास हो जाएगा a इंटू एम। क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, गलत कर रहे हो आप लोग, मुझे पता है यहां इतना नहीं सोच सकते आप। मुझे पता है आप इतना नहीं सोच पाओगे, इसीलिए मैंने इनसे स्टार्टिंग में पूछा था मास नंबर क्या होता है, आप लोग फिर भी ध्यान नहीं दिए। अब आप सोच रहे हो कि कैसे लिखा गया है, इसके पीछे एक लॉजिक है। भैया मेरी बात सुनना ध्यान से, न्यूट्रॉन का मास अगर m है तो न्यूक्लियस का मास मैंने क्यों लिखा कि a इंटू एम होगा। आप मुझे एक बात बताओ, a का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बोलो यही होता है ना, अरे यही है ना। और आपको ये अच्छे से पता है कि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास अप्रॉक्स इक्वल होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है। यानी कि अगर एक न्यूट्रॉन का मास m है तो एक प्रोटॉन का भी मास लगभग लगभग m होगा, बोलो भाई। और टोटल इनकी काउंटिंग कितनी है, a, इनकी संख्या कितनी है a, और हर एक का मास अप्रॉक्स कितना है m, तो टोटल मास क्या हो गया a इंटू एम। अरे भैया चाहे न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, हर एक का मास हम क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं। अगर न्यूट्रॉन का मास m है तो प्रोटॉन का भी मास m है, तो उनकी टोटल संख्या कितनी है a, और हर एक का मास कितना है m, तो टोटल मास क्या हो गया a इंटू एम प्लस प्रोटॉन्स। बहुत बढ़िया, सही है भैया। तो ये चीज है, जब तक आप ये नहीं लिख पाओगे आपसे क्वेश्चन होगा ही नहीं सॉल्व। जैसे आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का मास m मान ले, तो हीलियम न्यूक्लियस का मास कितना होगा 4m, क्योंकि उसमें 4 न्यूक्लियॉन है, जितने न्यूक्लियॉन्स हैं इनटू m कर दो। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये बात क्लियर है तो भैया अब तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बताओ, अच्छा मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बताओ। इनिशियल मोमेंटम है mu प्लस 0 और फाइनल मोमेंटम है mv1 प्लस am इंटू v2, बोलो भैया। अरे तो इधर ध्यान दो भैया, क्या कर रहे हो, इक्वेशन यही आएगी। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अच्छा दूसरी इक्वेशन बोलो, अरे शांत रहो भाई। हाँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो अप्रोच वेलोसिटी u है और सेपरेशन वेलोसिटी v2 माइनस v1 है, बोलो। बस अब इनको सॉल्व करिए और वहां से v2 फाइंड करिए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करिए और v2 फाइंड करिए। तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, ऐड करने पर v1 गया और v2 के ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस ए, और दूसरी साइड क्या आएगा 2u, तो v2 क्या आ गया 2u अपॉन 1 प्लस ए। चेक करना एक बार, v2 की वैल्यू आ रही होगी 2u अपॉन, भाई ऐड करोगे ना u और u, 2u, और इधर v2 और ये है a v2, तो 1 प्लस ए, तो v2 की वैल्यू आ गई 2u अपॉन 1 प्लस ए। एक बार भैया हमें सेकंड की वेलोसिटी मिल गई, मतलब न्यूक्लियस की वेलोसिटी मिल गई, तो न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लो। बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कितनी आई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस आफ्टर कोलिजन, बोलो क्या है, कोलिजन के बाद न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी हाफ न्यूक्लियस का मास am और न्यूक्लियस की वेलोसिटी 2u अपॉन 1 प्लस ए, इसका कर दो स्क्वायर। इसमें से एक काम करो, अभी देखना ये काइनेटिक एनर्जी किसकी निकल के आ रही है, न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी है, बोलो भाई। तो हाफ mu स्क्वायर इसमें से अलग कर लो, हाफ mu स्क्वायर अलग कर लो। अब बताओ क्या बचा, 4a डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ ये चीज अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय हाफ mu स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू आ गई 4a डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए का स्क्वायर, बोलो भाई। ये क्या है, ये फ्रैक्शन ही तो है, हाफ mu स्क्वायर का कितना फ्रैक्शन न्यूक्लियस को ट्रांसफर हुआ, तो न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी अपॉन हाफ mu स्क्वायर।
हाफ एम यू स्क्वायर का कितना फ्रैक्शन न्यूक्लियस को ट्रांसफर हुआ? न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी अपॉन हाफ एम यू स्क्वायर। अरे लिखा है भैया ये, हाफ एम यू स्क्वायर का कितना फ्रैक्शन न्यूक्लियस को ट्रांसफर हुआ है, तो न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी अपॉन हाफ एम यू स्क्वायर। तो भैया इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा? 4a डिवाइडेड बाय 1 प्लस a स्क्वायर।